ये क्वेश्चन नंबर 9 है. Without actually performing the long division, find if 987 upon 10500 will have terminating or non-terminating repeating decimal expansion. Give reason for your answer. तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, ये कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल, उसके लिए कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर, इसकी कंडीशन है डिनोमिनेटर 2 raised to power n into 5 raised to power n या 10 raised to power n, वही बन जाता है. इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 10 raised to power n. तो या तो इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो, तो हमें लगभग इस फॉर्म को लेकर के ही देखना होता है. अगर डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आ जाता है तो हमारा वो फ्रैक्शनल फॉर्म जो है क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा. अगर डिनोमिनेटर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऐसा नहीं होता है तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है समझ में, ध्यान दीजिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है. इफ नॉट देन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग राइट, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो उसके लिए हमें इसे सिंप्लीफाई करना है. दिस इज 987. अब ये 10500 को फैक्टराइज कर लीजिएगा. तो 10500 को फैक्टराइज करेंगे हम तो 2 5 250. दिस इज 2 2 जा 4 2 6 जा 2 2 जा 2 5 जा, राइट. ध्यान देंगे आप जरा. 2 5 जा 2 2 जा 2 5 जा एंड 0 2 2 जा 2 6 जा 2 2 जा एंड 2 5 जा. अब ये देखिए 2 6 3 2 6 2 5 तो 8 7 15 3 से डिवाइड हो जाएगा. 3 8 जा 24 3 7 जा 21 3 5 जा 15, ये 12 एंड 8 20 होता है. 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से करेंगे इसको तो 5 बन रहा 5 5 7 जा 35 5 5 जा 25, ये आपका 5 3 जा और 5 5 जा, ये आपका 5 7 जा और ये 7 1 जा. ध्यान देंगे तो यहाँ पर 2 2 टाइम्स 2 2 टाइम्स 3 1 टाइम 5 3 टाइम 7 1 टाइम, इसके फैक्टर्स को ध्यान रखेंगे. तो ये आपका 2 into 2 into 3 into 5 into 5 into 5 into 7 ऐसे रख के देखिएगा. पहले इसको चेक करते हैं क्या नीचे से ऊपर कहीं डिवीजन पॉसिबल है, यानी कोई ऐसा फैक्टर है जो नीचे ऊपर डिवाइड कर सकता है. तो 9 8 और 7 इनका सम कितना होता है, 7 8 15 होता है, 15 9 24 होता है. ऑब्वियस है कि 3 1 जा 3 3 जा 9 3 2 जा 6 एंड 3 9 जा 27. इतना क्लियर हो गया आपका. अब कुछ और भी पॉसिबल है, देखते हैं भाई. इसमें पॉसिबिलिटी 7 की डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग 7 4 जा 28 हो जाएगा. 7 1 जा 7 4 जा 28 4 एंड 9 7 7 जा 49. अब कुछ पॉसिबिलिटी है 5 और 2 से नहीं होगा. सो इट बिकम्स व्हाट नाउ 47 अपॉन 2 raised to 2 एंड 5 raised to 3. देखिए 2 और 5 के फॉर्म में आ रहा है, पार्ट्स डिफर कर रहा है यहाँ पर, उसका कोई इशू नहीं बनता. अगर मैं यहाँ पर 2 raised to power 1 और ऊपर 2 raised to power 1 से मल्टीप्लाई कर लूं तो देखिए ऊपर आपका 47 into 2 हो जाएगा और नीचे 2 raised to power 3 और 5 raised to power 3 आ जाएगी, जो मेरी 2 raised to power n into 5 raised to power n के फॉर्म में है नीचे. इसे क्लियर हो रहा है. ऊपर आ जाएगा आपका. वैसे इसी अगर ये मैनिपुलेट करने पर ये फॉर्म आपको मिल जाती है ना, ये इस फॉर्म की है, देन वी कैन से
देन वी कैन से, यहीं पर आप आंसर दे सकते हैं यस, है ना। 987 बाय 10500 क्या है आपका डेसिमल एक्सपेंशन, इसका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है ये, ठीक है ना। अब जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो क्या आएगा उसको देख लेते हैं। तो ये हो जाता है आपका 94 और ये आपका आ जाएगा 10⁻³ कितना क्लियर है आपका। अब 10⁻³ है यानी 94 बाई, ऐसे कभी समझ में नहीं आए, वैसे क्लियर हो जाता है। तो इट बिकम्स व्हाट 0.094, मुझे 3 प्लेसेस चाहिए आफ्टर डेसिमल, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया क्योंकि नीचे जो है 1 के आगे 3 जीरो है। सो दैट्स माय आंसर इन दैट केस। पूछा जाए तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा अगर होता है, तो यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल ये हो जाएगा। और आई थिंक आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, एक बार मन लगा करके समझ लीजिए। हाँ,